सोचो एक ऐसा पर्वत जिसमें दुनिया के सबसे बड़े रहस्य छुपे हों। एक ऐसा माउंटेन जो ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिस्ट्री का सिंबल बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की, वो जगह जिसे हम शिव जी का निवास कहते हैं और जहाँ पर इंसान चढ़ने की हिम्मत करता है पर कभी सफल नहीं होता। क्या आपको पता है इतना बड़ा माउंट एवरेस्ट भी जीत लिया गया, लेकिन कैलाश पर्वत अब तक इंसान के लिए अनक्लाइम्ड है और जो लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं उनके साथ हमेशा कुछ स्ट्रेंज ही होता है। कंपास घूमना बंद कर देता है, एक्सट्रीम वेदर एकदम से बदल जाता है और कुछ लोग तो वापस लौट ही नहीं पाते। लेकिन सिर्फ साइंस ही नहीं, माइथोलॉजी भी इसको और ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। तिब्बत के लोकल लोग कहते हैं कि कैलाश सिर्फ एक माउंटेन नहीं बल्कि एक कॉस्मिक पावर स्टेशन है जो पूरे यूनिवर्स को बैलेंस करता है। रामायण, महाभारत और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन है कि ये शिव जी का असली घर है। और कुछ संत ये तक कहते हैं कि कैलाश के अंदर एक हिडन डायमेंशन है, एक ऐसी दुनिया जो आम इंसान के लिए हमेशा के लिए बंद है। तो अब सवाल ये है, क्या कैलाश पर्वत एक सिंपल माउंटेन है जिसमें कुछ भी खास नहीं, या फिर सच में इसके अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो दुनिया बदल सकता है? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कैलाश पर्वत के सीक्रेट, एंशिएंट बिलीफ, मॉडर्न साइंस, फील्ड एक्सपीडिशंस और वो सब कुछ जो इस माउंटेन को दुनिया का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने दुनिया के हर मिस्ट्री के बारे में सुना है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कैलाश पर्वत आपकी सोच को हिला देगा। एंशिएंट बिलीफ एंड माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कैलाश पर्वत आज से हजारों साल पहले जब ना कोई टेलीस्कोप था ना मॉडर्न साइंस, तब भी लोगों को कैलाश पर्वत के बारे में एक अलग ही सम्मान और डर था। भारत के प्राचीन ग्रंथ जैसे कि शिव पुराण, रामायण और महाभारत सभी में इसका वर्णन है। शिव पुराण कहता है कि कैलाश पर्वत ही शिव जी का असली निवास है। वहाँ शिव और पार्वती तपस्या में विराजमान होते हैं और वहीं से उनकी एनर्जी पूरे संसार में फैलती है। इसी वजह से कैलाश को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा सेंटर जहाँ से धरती और अक्ष का मिलन होता है। महाभारत में भी इसका जिक्र है। पांडवों के वनवास के दौरान यह माना जाता है कि उन्होंने कैलाश के चारों तरफ यात्रा की थी और रामायण में लिखा है कि वनवास के समय राम जी ने भी इस पवित्र पर्वत का दर्शन किया था। ये सब कहानियां एक ही बात बताती हैं कि कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक दिव्य जगह है जो इंसान और देवताओं को जोड़ती है। तिब्बत के लोकल लैंग्वेज में इसे कंग रिंग पूछे कहा जाता है। इसका मतलब है अमूल बुद्धिस्ट धर्म के अनुयायी इसे मेरू पर्वत कहते हैं, जो पूरे यूनिवर्स का सेंटर माना जाता है। जो एक ही पर्वत को अलग अलग धर्मों ने अपना स्पिरिचुअल सेंटर माना है। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और बोन रिलीजन सभी कहते हैं कि कैलाश एक कॉस्मिक पावर पॉइंट है। जैन धर्म भी कहते हैं कि उनके पहले तीर्थंकर शबदेव जी ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया था। और बोन रिलीजन, जो तिब्बत का सबसे पुराना धर्म है, उसके फॉलोअर्स मानते हैं कि कैलाश उनके फाउंडर की तपस्या की जगह थी। सबसे अजीब बात यह है कि ये बिलीफ एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, अलग अलग जगहों से निकले हैं। कैलाश एक पारलौकिक शक्ति का घर है और आज भी हर साल हजारों यात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं। लोग मानते हैं कि कैलाश के चारों तरफ परिक्रमा करने से उनका पाप धुल जाता है और उन्हें मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, सिर्फ परिक्रमा होती है, क्लाइंब करना मना है। लोकल कहते हैं कि जो भी इस पर्वत की चोटी पर जाने की कोशिश करेगा वो अपना अंत खुद लिखता है। सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर इनमें सच्चाई छुपी है जो साइंस अभी तक समझ ही नहीं पाई? साइंटिफिक एंड ज्योग्राफिकल मिस्ट्रीज। कैलाश पर्वत। यहाँ एक तरफ कैलाश पर्वत को देवलोक का घर माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ साइंस भी इस पर्वत को लेकर हैरान है। ये माउंटेन दुनिया के उन गिने चुने पहाड़ों में से एक है जिसके आसपास जाते ही नेचर का लॉस उल्टे पड़ जाते हैं। सबसे पहला मिस्ट्री है कंपास मेल फंक्शन। जो भी यात्री या रिसर्चर कैलाश के आसपास जाता है उसके कंपास की नीडल घूमना बंद कर देती है और फिर उल्टे डायरेक्शन दिखाती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद कैलाश के अंदर कोई अनयूजुअल मैग्नेटिक फील्ड है जो इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्टर्ब करता है, लेकिन इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए अब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। दूसरा, कैलाश का ज्योमेट्रिकल शेप। अगर आप ध्यान से देखें तो कैलाश एकदम से पिरामिड जैसा दिखता है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक नेचुरल माउंटेन नहीं बल्कि एक मैन मेड स्ट्रक्चर हो सकता है। एक साइंटिस्ट मेगा पिरामिड
रशियन साइंटिस्ट ने क्लेम भी किया था कि कैलाश के परफेक्ट 90 डिग्री एंगल और सिमेट्री नेचुरल माउंटेन से अलग है। अगर ये सच है तो मतलब ये हुआ कि हजारों साल पहले किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने इसको बनाया होगा। लेकिन कौन और क्यों? लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारे पूर्वज हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड हो चुके थे? हमसे पहले भी कोई सिविलाइजेशन हमसे भी काफी ज्यादा एडवांस रही होगी, और अगर थे तो वो कौन थे? ये जानने के लिए आपको आई बटन पर दिखने वाली वीडियो को क्लिक करना होगा। वीडियो को एक बार चेक जरूर करना। वेदर और टाइम इफेक्ट। कैलाश के पास जाने वाले लोग कहते हैं कि वहां टाइम की परसेप्शन चेंज हो जाती है। यात्री बताते हैं कि जब वो कैलाश की परिक्रमा करते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ कुछ घंटे ही बीते हैं, पर जब वो वापस लौटते हैं तो उनका घड़ी 1 दिन या 2 दिन आगे बढ़ चुकी होती है। साइंस अभी तक इसको समझ ही नहीं पाई। क्या वहां ग्रेविटेशनल एनोमली है या फिर कोई अननोन डायमेंशन का इफेक्ट? और मानसरोवर झील जो कैलाश के पास है, उसका पानी भी एक रहस्य है। एक तरफ ये झील हमेशा काम और शांत रहती है, दूसरी तरफ रक्षास्थल जो उसके बिल्कुल पास है हमेशा टर्बुलेंट और वायलेंट रहता है। दोनों झील एक ही जगह पर होने के बावजूद एक पॉजिटिव एनर्जी का सिंबल है और दूसरा नेगेटिव का। ये कॉन्ट्रास्ट भी साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर देता है। नासा और चाइनीज रिसर्चर ने भी कैलाश पर स्टडी करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक इस पर्वत के कोर को समझना इम्पॉसिबल रहा है। ऐसा लगता है जैसा मानो नेचर ने खुद यहाँ एक इनविजिबल शील्ड बना दिया हो, जो इंसान को इसके सीक्रेट तक पहुंचने ही नहीं देता। सवाल तो फिर वही है, क्या कैलाश एक नॉर्मल माउंटेन है जिसमें कुछ अनयूजुअल जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, या फिर ये एक ऐसा कॉस्मिक मशीन है जो अभी तक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बाहर है? अटेम्प्ट्स टू क्लाइंब एंड स्ट्रेंज इंसिडेंट्स। कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के बारे में एक अजीब बात है। दुनिया के हर बड़े माउंटेन को कॉन्क्वेर कर लिया गया है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, K2 या अंटार्कटिका के माउंटेन्स, लेकिन अब तक किसी भी इंसान ने कैलाश की चोटी पर पैर नहीं रखा, और जो कोशिश करता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो समझ से बाहर है। सबसे पहला रिकॉर्ड आता है 20th सेंचुरी की बिगिनिंग का, जब कुछ यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने कैलाश को क्लाइंब करने की सोची। तिब्बती लोकल गाइड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, कैलाश को चढ़ना शिव जी के घर में घुसने जैसा है, जो भी जाने की कोशिश करेगा उसे श्राप मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग चले ही गए। क्या हुआ? रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग तो वापस लौट नहीं पाए, या फिर वापस आकर जल्दी ही मर गए। रशियन क्लाइंबर्स की एक टीम ने भी क्लेम किया था कि उन्होंने कैलाश चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ऊपर गए उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे उनका बॉडी रैपिडली एजिंग कर रहा था। कुछ रिपोर्ट कहते हैं कि उन लोगों के बाल एकदम सफेद हो गए थे, कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई। अब ये सच था या मिथ, ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया। चाइना ने 1960s में ऑफिशियली कैलाश क्लाइंब करने के लिए एक्सपीडिशन भेजना चाहा, लेकिन तिब्बती मॉन्क्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और कहा कि अगर चाइना ने ये अटेम्प्ट किया तो पूरे रिलीजन में विनाश ही होगा। स्ट्रेंज कोइंसिडेंस ये था कि उस अटेम्प्ट के बाद चाइना ने कभी भी दोबारा कैलाश क्लाइंब करने की हिम्मत ही नहीं की। एक और कहानी है एक इंडियन सेंट की, जो मेडिटेशन के लिए कैलाश के पास गए। लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ वीक्स तक वहां तपस्या की, और जब वो वापस आए तो उनका कहना था कि कैलाश की चोटी पर एक अल्टरनेट डायमेंशन का दरवाजा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वहां जाने का मतलब है अपना शरीर और संसार छोड़ देना। लोकल तिब्बती लोग कहते हैं कि जो भी कैलाश के आसपास ज्यादा देर रुकता है उसके सपने अजीब हो जाते हैं। लोग बताते हैं कि उन्हें रात को शिव जी या किसी और देवता का दर्शन होता है, और कुछ को तो लगता है कि उनका दिमाग रीड किया जा रहा है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या रियलिटी, कोई नहीं जानता। इतनी सारी कहानियां एक ही बात पे एंड होती हैं, कैलाश को जीतना इंसान के बस की तो बात नहीं। शायद ये माउंटेन खुद अपने सीक्रेट को प्रोटेक्ट करता है। ट्रूथ अनआंसर्ड क्वेश्चंस एंड आउटरो। कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्य जिसे समझने की कोशिश इंसान हजारों सालों से कर रहा है। कहानियां अलग अलग हैं। हिंदू धर्म कहते हैं कि ये शिव जी का घर है, बुद्धिस्ट इसे यूनिवर्स का सेंटर मानते हैं, जैन धर्म के लिए ये मोक्ष की भूमि है, और बोन रिलीजन इसे अपना सैक्रेड पॉइंट मानते हैं। और विज्ञान भी पीछे नहीं रहा है। कंपास मैल फंक्शन, मैग्नेटिक फील्ड थ्योरीज, पिरामिड लाइक शेप,
और टाइम डिस्टॉर्शन, ये सब एकदम रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साइंस के पास अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट जवाब नहीं है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या सच में एक डिवाइन बैरियर है जो इंसान को रोकता है? अभी भी कई अनकहे जवाब बाकी हैं। कैलाश के अंदर क्या सच में एक अल्टरनेट डायमेंशन छुपा है? मानसरोवर और रक्षात्रल झील के एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का सिंबल क्यों लगते हैं? रशियन साइंटिस्ट का क्लेम कि कैलाश एक एंशिएंट पिरामिड है, क्या ये सच हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान को कभी कैलाश का असली सीक्रेट जानने की इजाजत मिलेगी? हो सकता है साइंस एक दिन इन मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन कर दे, लेकिन हो सकता है कि कैलाश पर्वत ऐसा रहस्य है जो हमेशा इंसान के लिए एक पजल बन के रहेगा। शायद इसीलिए इसे द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कैलाश पर्वत एक नॉर्मल माउंटेन है जिसमें जियोलॉजिकल एनोमैलीज हैं, या फिर ये सच में एक डिवाइन पावर का घर है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हर एक ओपिनियन इस मिस्ट्री को और गहरा बना देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिंस की बात को, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, जहां साइंस और फेथ टकराते हैं। और याद रखिए, हर माउंटेन सिर्फ पत्थर का बना नहीं होता, कुछ माउंटेन खुद एक लिविंग मिस्ट्री होते हैं और कैलाश पर्वत उनमें से सबसे बड़ा है।